कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन समझ नहीं आता है कि शुरुआत आखिर करें तो करें कहाँ से? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी आपको बहुत अपनी सी लगने वाली है। कहानी का नाम है छोटे कदमों की लहर। ये फीलिंग बहुत जानी पहचानी है ना? हमारे लक्ष्य आसमान छूने जैसे होते हैं, पर हर सुबह हम खुद को ठीक वहीं पाते हैं जहां हम कल थे। पर यकीन मानिए, आप इसमें अकेले नहीं हैं। हमारी आज की कहानी बिल्कुल इसी के बारे में है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और मिलते हैं हमारे हीरो अर्जुन से, जो अपनी ही एक कश्मकश में बुरी तरह फंसा हुआ था। ये है अर्जुन, एक बहुत ही होनहार टैलेंटेड नौजवान जिसके दिमाग में कमाल के आइडियाज हैं। पर एक चीज थी जो उसे हमेशा हमेशा रोक देती थी। वो था उसका अपना मन। उसे पता था कि उसे क्या करना है, पर कैसे करना है, ये सवाल उसके लिए एक ऐसे पहाड़ जैसा था जिस पे चढ़ना नामुमकिन सा लगता था। देखिए, एक तरफ है अर्जुन के सपने, बड़े, चमकीले, एकदम प्रेरणा से भरे हुए, और दूसरी तरफ है उसकी हकीकत, एक ही जगह पे ठहरे रहना, खुद से कल करूंगा का झूठा वादा और घंटों तक बस फोन पर स्क्रॉल करते रहना। ये एक ऐसा जाल था जिससे वो चाह कर भी निकल नहीं पा रहा था। लेकिन अर्जुन की जिंदगी में कोई और भी था, उसकी दोस्त मीरा। और मीरा, वो अर्जुन से बिल्कुल अलग थी। वो बड़ी बड़ी छलांगों पर यकीन नहीं करती थी, बल्कि छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों की ताकत पर भरोसा करती थी। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अर्जुन अपनी निराशा के चरम पर था और मीरा उसे एक ऐसा राज बताने वाली थी जो उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक शाम अर्जुन पूरी तरह से टूट चुका था और उसने मीरा के सामने अपना दिल खोलकर रख दिया। उसने कहा, मीरा, मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ पर हर बार हार जाता हूँ। मुझे सच में लगता है कि मैं कभी बदल ही नहीं पाऊंगा। ये एक ऐसा पल है जिसमें शायद हम में से कई लोग खुद को देख सकते हैं। मीरा ने बस मुस्कुराते हुए एक बहुत सरल लेकिन बहुत गहरी बात कही। उसने कहा, अर्जुन, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम एक ही बार में पूरा पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहे हो। पहाड़ पर मत चढ़ो, बस पहला कदम लो। ये वो लाइन थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। तो ये पहला कदम लेने का तरीका क्या था? वो कौन सा जादू था जो मीरा ने अर्जुन को सिखाया? चलिए अब इसे समझते हैं। मीरा ने कोई रॉकेट साइंस नहीं बताई, उसने सिर्फ 3 सिंपल से नियम बताए। पहला, अपनी आदत को इतना इतना आसान बना दो कि उसे ना कहने का मन ही ना करे। दूसरा, उसे थोड़ा आकर्षक बनाओ ताकि तुम्हारा मन उसे करने के लिए खुद ब खुद खिंचा चला आए। और तीसरा, उसे संतोषजनक बनाओ, मतलब उसे करने के बाद तुम एक छोटी सी जीत का एहसास हो। अब आप खुद देखिए, ये बदलाव कितना छोटा पर कितना असरदार था। 2 घंटे पढ़ने के भारी भरकम लक्ष्य की जगह अर्जुन का नया लक्ष्य क्या था? सिर्फ 2 मिनट के लिए किताब खोलना, बस। 5 किलोमीटर दौड़ने की जगह बस जूते पहनकर दरवाजे से बाहर निकलना। इतना आसान कि कोई बहाना बनाना भी मुश्किल था। और फिर जो हुआ वो सच में किसी जादू से कम नहीं था। ये नन्हे नन्हे कदम एक ऐसी लहर में बदलने लगे जिसने अर्जुन की पूरी जिंदगी को छूना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में तो उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे एक एक करके ये छोटे छोटे कदम आपस में जुड़ने लगे और एक लय, एक पॉजिटिव एनर्जी की लहर बनाने लगे। वो 2 मिनट किताब खोलना कब 20 मिनट की पढ़ाई में बदल गया उसे पता ही नहीं चला। जूते पहनकर बाहर निकलना 1 किलोमीटर की दौड़ बन गया। उसका जो कमरा हमेशा बिखरा रहता था वो सिमटने लगा। उसकी खाली कॉपी के पन्ने भरने लगे। और सबसे जरूरी बात, उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वो धीरे धीरे वापस लौट रहा था। एक दिन अर्जुन की आवाज में हैरानी और खुशी दोनों थी। उसने मीरा से कहा, मीरा, ये काम कर रहा है। ये छोटे छोटे कदम, ये सिर्फ मेरा काम नहीं बदल रहे, ये मुझे अंदर से बदल रहे हैं। और दोस्तों, यही इस कहानी का दिल है। असल में सफलता रातों रात की बड़ी छलांगों से नहीं मिलती। ये तो हर दिन किए गए उन छोटे लगातार प्रयासों का नतीजा है। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है ना, ठीक वैसे ही छोटे छोटे कदमों से कामयाबी की कहानी लिखी जाती है। तो आखिर में अर्जुन का क्या हुआ? चलिए उसकी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और उस सच्चाई को महसूस करते हैं जिसे उसने अपने इस सफर में खोजा। देखिए, ये बदलाव कोई एक रात का चमत्कार नहीं था। इसमें हफ्ते लगे, महीने भी लगे, पर हर एक छोटी आदत, हर एक नन्हा कदम अर्जुन की कहानी में एक नया शब्द जोड़ रहा था। और धीरे धीरे उसने अपनी पूरी कहानी ही दोबारा लिख दी।
और असली बदलाव तो ये था, वही अर्जुन जो कभी खुद पर शक करने के अलावा कुछ नहीं करता था, अब अपने दोस्तों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए एक मिसाल बन चुका था। उसकी कहानी अब दूसरों को यकीन दिला रही थी कि हाँ, बदलाव मुमकिन है। एक सुबह उगते हुए सूरज को देखते हुए अर्जुन ने मीरा से कहा, तुम सही थी। छोटी आदतें सिर्फ ये नहीं बदलती कि हम क्या करते हैं, वे तो ये बदल देती हैं कि हम कौन हैं। और यही उसकी यात्रा का असली सार था। और यही वो एक सच है जिसे हम आज आपके साथ छोड़ना चाहते हैं। आपका लक्ष्य, आपका सपना, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, याद रखिएगा, हर महान यात्रा की शुरुआत हमेशा एक छोटे से, लगभग ना दिखने वाले कदम से ही होती है। तो आज आप वो कौन सा एक छोटा सा, नन्हा सा कदम उठा सकते हैं? याद रखिए, शुरुआत छोटी हो पर इरादा पक्का होना चाहिए। तो बस छोटा शुरू करो, लगातार रहो और फिर देखो कि कैसे आपकी जिंदगी बदलती है।